नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। सभी को मालूम है कि आपके लिए हम प्रीवियस ईयर की एसएससी जीडी जीके की जो क्लासेस को चला रहे हैं दोस्तों। और वो अभी कुछ टाइम और हम चलाएंगे और इसके बाद हम आपको अलग से नए टॉपिकों पर आधारित जीके जीएस की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को हम देर ना करते हुए, कल हमने 10 क्वेश्चन को देख लिया था और उसी रिदम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से अपना पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, वहां से हमको स्टार्ट करना है। चलिए, तो सभी लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। चलिए आइए देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 में महिलाओं के बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को 7 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और याद रखिए क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा पहला हो जाएगा 8, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा 9 और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा 11 यानी 11 और फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर 10। तो याद रखिए 2018 में इसमें संशोधन कर कर इसकी जो सजा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, तो 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब 12वें नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कहता है, इन द एक्स प्रिडिक्शन मेथड जीडीपी बराबर सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल खालिस्तान रिसीव्ड बाय फर्म्स इन द इकोनॉमी, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सेल्स, बी हो जाएगा रेवेन्यू और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा इनकम और फोर्थ हो जाएगा एक्सपेंडिचर दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, देखिए सारे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कोई अलग से क्वेश्चन को मैं लेकर नहीं आया हूं वहां पर। और जैसे ही ये प्रीवियस ईयर की सीरीज हमारी खत्म होगी ना, तो उसके बाद हम आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार एक और सीरीज लेकर आएंगे। इसमें बहुत से टॉपिकों के जी के जीएस के क्वेश्चन होंगे जो आपके आगामी एग्जाम 2025 में होने वाला है, उनके लिए इंपोर्टेंट्स होंगे, ठीक है ना। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में अद्यतन किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वीर सिंह सलगांवकर और थर्ड हो जाएगा मुरुगम पेरियार और फोर्थ हो जाएगा लाल माखन सिंह। याद रखिए वंदे मातरम जो गीत है वह किस लेखक ने अपने उपन्यास में इसका उल्लेख कैसा कह सकते हैं उद्भुत किया था दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी को मालूम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा वहां पर यहाँ पर इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बंकिम चंद्र बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का, डिस्क फेंकते समय खिलाड़ियों को कितने व्यास के वृत्त के अंदर रहना होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या है, डिस्कस फेंकते समय खिलाड़ियों को कितने व्यास के वृत्त के अंदर रहना पड़ता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 3 मीटर और थर्ड हो जाएगा 3.5 मीटर और फोर्थ हो जाएगा 2 मीटर। याद रखिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, ये कोई अलग से क्वेश्चन लिख के नहीं आया हूँ। तो देखिए डिस्कस फेंकते समय खिलाड़ियों को कितने व्यास के गोले के अंदर रहना पड़ता है दोस्तों, तो 2.5 मीटर दोस्तों, यानी 2.5 मीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब 15वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से हम उसको भी देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग खालिस्तान ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो देखिए मैं अगर आपको बता दूं, एक स्थलीय परितंत्र में जो हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य की प्रकाश की लगभग लगभग दोस्तों कितनी, तो लगभग लगभग वो 1% दोस्तों, 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि देखिए क्लास का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह 9 बजे आपके लिए जीके की क्लास आती है दोस्तों, जीके जीएस की सुबह 9 बजे। इसके बाद 10 बजे जी कितने बजे क्लास है, सुबह 9 बजे है। और इसके बाद एक और क्लास आती है इसके बाद तुरंत हिंदी की, वो कब है, वो 10 बजे है।
याद रखिए सुबह सुबह मैंने 2 क्लासेस आपके लिए जीडी की रख दी हैं और आने वाले समय में एक और क्लास को स्टार्ट कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा वो भी, ठीक है ना। चलिए, तो इनका टाइम का विशेष ध्यान देना आप लोग, कोई ज्यादा बड़ी क्लासेस में अभी नहीं चला रहा हूं दोस्तों, तो प्रतिदिन ज्वाइन कर लिया करें। चलिए, अब क्वेश्चन 16वें नंबर का क्या है, निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में एक राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 2022 की बात हो रही है, क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए। निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में एक राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों शशि थरूर, बी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे, और थर्ड हो जाएगा सुनील जाखड़, और फोर्थ हो जाएगा सोनिया गांधी। याद रखिए 2022 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो वे कौन थे दोस्तों, तो वे थे दोस्तों मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन खड़गे। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए, अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से उसको देखते हैं। किसी कोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम खाली स्थान द्वारा निरूपित की जाती है जहां एन कोशिकाओं की संख्या है, ये आपको बताना कितनी है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 2n2, और सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 2n3, और थर्ड हो जाएगा 3n2, और फोर्थ हो जाएगा 3n3। तो किसी कोष में दोस्तों भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम जो संख्या होती है वह कितनी होती है, तो 2n की पावर 2। ऑप्शन नंबर है वहां पर, यहाँ पर पहला इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसको ऐसा लिखा जाएगा 2n की पावर 2। क्लियर है यहाँ तक। मैं यहाँ पर भी लिखकर बता देता हूँ आपको। चलिए, सबको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से निवेदन करना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट प्लीज चैनल पर नए हैं तो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों। चलिए, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। भारत में सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है दोस्तों, ठीक है ना। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी भाग है, जैसे ये भारत है, ठीक है ना, ये उत्तर है हमारा, ये दक्षिण है, ठीक है ना, ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझने के लिए हमको एक केवल दिखना है यहाँ पर। चलिए, तो भारत का सबसे जो दक्षिणी हिस्सा है दोस्तों, उसका क्या नाम है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा काराकोरम, बी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, सी हो जाएगा कैलीमेर पॉइंट, और फोर्थ हो जाएगा इंदिरा कॉल। याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। किसमें पूछा जा चुका है, एमपी पुलिस में पूछा जा चुका है, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और एसएससी सीजीएल वगैरह और एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन आया है। तो देखिए, भारत का जो सबसे दक्षिणी सिरा है दोस्तों, कह सकते हैं दक्षिणी छोर है लास्ट भारत का, तो वे कौन है दोस्तों, तो वह हो जाएगा यहाँ पर हमारा इंदिरा पॉइंट। कौन हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, इसको याद में रखना आप लोग। चलिए, अब आ जाएगा 19वें नंबर का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बार बार हर क्लास में रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, मैं फिर से बता देता हूं, जिस दिन हमारे चैनल पर 200 से लेकर 300 व्यूज, कितने दोस्तों, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं आपसे, 200 से 300 व्यूज जिस दिन आने लगे, उस दिन से आपके लिए बिल्कुल फ्री क्या कराया जाएगा दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट हर संडे को कराया जाएगा दोस्तों। क्या कराया जाएगा, एक ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा। कब कराया जाएगा, हर संडे को कराया जाएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे, तो 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे जीके के, 20 क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे हिंदी के, 20 क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे मैथ के, ठीक है ना। तो ये सब हम आप लोगों को कराएंगे, इसकी पूरा इस पर वर्क चल रहा है, काम चल रहा है। बस आपसे निवेदन रिक्वेस्ट यही है दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है ना, ताकि मैं आपको ये प्रोवाइड करा सकूं। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, इसको कर देते हैं एरेज, क्योंकि हमको अपनी क्लास को भी रिदम में लेकर चलना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं जल्दी से हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है।
याद रखिए। तो राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति, सेकंड हो जाएगा उस राज्य के राज्यपाल के पास, थर्ड हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री और फोर्थ हो जाएगा भारत के गृह मंत्री। याद रखिए, अगर किसी भी राज्य में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या वो कोई राजस्थान हो, तो किसी भी राज्य में अगर आपातकाल लगाने की अनुशंसा कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है? उस राज्य का राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल कर सकता है दोस्तों। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। जो भी स्टूडेंट प्लीज चैनल पर नए हैं और पहली बार क्लास को ज्वाइन किया, तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हेड एंड contract to someone who does not have a job and clearly visible as employment, hence it is also called। ठीक है ना? तो ये इसका आंसर आप सभी के लिए मैं क्या करता हूँ, होमवर्क छोड़ देता हूँ। हालांकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, चलिए बता देता हूँ इसका जो डायरेक्ट मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन का हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? फोर्थ इज द राइट आंसर। अब आप लोग उसको पढ़ लेना। चलिए तो मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। जब तक कि दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।